जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसा प्रयोग लेके आए हैं जो आपकी घर की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। कौन सी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा? तंत्र मंत्र से कोई तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर हो रही हो, चोरी का भय है, आग जलने का भय है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद से रक्षा करेगा। यहाँ तक कि भूकंप आदि की स्थितियों से भी आपके और आपके परिवार की ये रक्षा करेगा। ये चमत्कारी प्रयोग साबर है, इसलिए बहुत ही विशेष है और विशेष तरीके से काम करता है। कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाता है तो बहुत मेहनत के साथ, बहुत आशाओं के साथ पैसा जोड़कर बनाता है, या बनाते समय कुछ दुश्मन नींव में ही कुछ कलाकारी करके और कोई गलत चीजें भेज देते हैं, या फिर मकान बनने के बाद कुछ कर देते हैं, तो तांत्रिक क्रियाओं से उसके सारे सपने और मेहनत पानी में मिल जाती है। उस घर में वो सुख चैन से नहीं रह पाता। यही चीजें व्यक्ति को दुखी कर देती है, आहत कर देती है कि उसकी मेहनत से बनाया वो घर, पैसा जोड़ जोड़ के बनाया घर, जिसमें डेली क्लेश हो रहा है, नई नई समस्या आ रही है, मकान बनने के बाद कर्ज में चले गए हैं, शत्रुओं ने अति पीड़ित कर रखा है। ऐसी अनेक समस्याएं आती है। हालांकि इसके बहुत से कारण होते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच का बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है और मारक है, अगर आपने अपने नाम से प्रॉपर्टी ली तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपने अपने नाम से प्रॉपर्टी ली और मंगल की यह स्थिति है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और खास तौर से यदि राहु की भी दृष्टि है तब तो और ज्यादा नुकसान हो कि कोई न कोई कानूनी विवाद में फंस जाएंगे। तो हमने हमेशा ही लोगों को फोर्स किया है कुंडली विश्लेषण और ग्रहों के निमित्त उपाय करने के लिए। क्यों किया है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही आपकी समस्या है, उससे परे समस्या की जड़ कुछ और भी हो सकती है। तो सबसे पहले कुंडली चेक किया जाए, फिर तंत्र चेक किया जाए तो बढ़िया होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपना कुंडली विश्लेषण करवाइए। बहुत निःशुल्क रखा है हमने कुंडली विश्लेषण का। अगर आप करवाना चाहें या कहीं से भी करवाना चाहें तो करवाएं। यहाँ से करवाना है तो अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान, कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें नीचे दिए गए नंबर पे। 2 से 3 दिन में आपका नंबर आ जाता है। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो अपने सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो अलग से दोनों भेज दें। अंगूठे, ताबीज निकाल के, जूते चप्पल निकाल के फोटो खींचे। कपड़े पहनना है, पुरुष है तो सीधे हाथ की, स्त्री है तो उल्टे हाथ की। उसका शुल्क 1100 रुपये। फोटो के साथ डाल के स्क्रीनशॉट डाल दें। 2 से 3 दिन में ओरा स्कैनिंग होकर उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और ज्यादातर हमारी ये राय रहती है कि आप कुंडली विश्लेषण और ओरा स्कैनिंग दोनों एक साथ करवाएं, ताकि जन्मों के बाद का पितृदोष हो, कोई बंधन दोष लगा हुआ हो, या फिर चक्रों की स्थिति अनबैलेंस हो, वो सारी चीजें पता चल जाएगी। तो दोनों ही चीजें अगर साथ में करवा लेंगे तो बहुत हद तक आपकी समस्या की मुख्य जड़ को पकड़कर जल्द से जल्द उसका निवारण कर सकते हैं। आप दिए गए उपाय देखो क्या होता है। 9 ग्रह है, 9 ग्रह में से अगर 5 उपाय भी छोटे छोटे 10-10 मिनट के भी आपको दिए तो कोई बड़े उपाय नहीं होते। 10 मिनट का उपाय तो व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसे ही उपाय होते हैं क्योंकि तांत्रोक्त है और तीव्र प्रभावशाली है, तो आप आसानी से उनको कर सकते हैं। तंत्र में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो भाव होते हैं वो चतुर्थ भाव और अष्टम भाव को देखा जाता है। उनके स्वामी ग्रह की स्थितियों के आधार पर यह तय किया जाता है कि आपको भूमि, भवन, वाहन कब प्राप्त होंगे और उनकी क्या स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी मेहनत से आप न बना पाए और पुश्तैनी मिलने वाला भी आपके नाम पे होने पे बिक जाए। तो कुंडली विश्लेषण में ये पता चल जाता है। कई बार मंगल की खराब स्थिति की वजह से व्यक्ति की जमीन जायदाद बिक जाती है, ली हुई प्रॉपर्टी, या बहुत नुकसान हो जाता है। या कहते हैं कि बहुत से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी नहीं ली थी तब तक ठीक था, जब लिया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, खून का कारक है, भाई और दोस्तों का कारक है। अगर वो खराब है तो इन सारी फील्ड से आपको नुकसान होगा और आप यहाँ से नुकसान उठाएंगे। ये हो गई प्रॉपर्टी से संबंधित चीज। जिन लोगों को अपना मकान आदि बनाना है वो लोग नखनिया प्रयोग करें। जल्दी हम चैनल पर देंगे। उस प्रयोग को करने से आपको जल्द से जल्द नए मकान की प्राप्ति होती है, उसके योग बनते हैं। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा धन की प्राप्ति में बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि साहब हम बहुत सारे उपाय नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास तो दोष निवारण के लिए भी पैसा नहीं है। तो आप करें, हम जो कुंडली में उपाय देते हैं उन उपायों को ही कर लें। जब आप सक्षम हो जाए तब दोष निवारण करवा लें। हमने बता भी देते हैं कि भाई काल सर्प करवाना है तो आप महाकाल जाएं, उज्जैन जाएं या नासिक जाएं। पितृदोष आप किसी भी योग्य ब्राह्मण से करवा लें।
तो जिससे आप करवाएंगे आपको रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति 90% पितृ दोष से है और 50% काल सर्प से। इन दो दोषों की वजह से लोगों का जीवन खराब हो चला है। और जिनको दोष नहीं है उनकी कुंडली में 4-4, 5-5 ग्रह अनेक विपरीत स्थितियों में बैठे हुए हैं, जिससे उनकी स्थिति खराब है। तो देखो, कुंडली में तो जो ग्रह हैं वो पूर्व जन्म के पाप कर्मों के अनुसार हैं, लेकिन उन्हें हम कैसे बदलें? कुंडली में दिए गए उपाय करें, दोष निवारण करें और विशेष धन प्राप्ति के लिए प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें और शुक्रवार को लघु हवन करें। उस लघु हवन को कैसे करना है उसकी हमने विधि चैनल पे दी थी। 100 रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं है एक बार में। दूसरी बार से तो वो खर्च 50 रुपए, 30 रुपए से 50 रुपए के बीच में ही आता है। तो हर शुक्रवार कर ले और उसका चमत्कार आप देखेंगे। नौकरी नहीं है तो 1.5 से 2 महीने में नौकरी के ऑफर आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। व्यापार नहीं चल रहा तो आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में व्यापार ग्रोथ होने लग गया है। बहुत सारी चीजें हो जाएगी। घर में ऐसा पॉजिटिव माहौल हो जाएगा कि आप भी कहेंगे कि 3-4 शुक्रवार में जहां लड़ाई झगड़े होते थे वहां नॉर्मल हो गया सब कुछ। भाव बदल गए घर वालों के। सारी चीजें आप देखेंगे कि बदल सी गई है। ऐसा प्रभावशाली है श्री सूक्त और उसका स्पष्ट और सही वर्जन हमने YouTube पर लोड भी कर दिया है, उसको अपलोड भी कर दिया है पूरा श्री सूक्त। तो आप वहां जाएं और शॉर्ट आदि में देखें, वहां आपको मिल जाएगा, वहां से ले ले। श्री सूक्त की जो विधि तो उसका तो वीडियो ही बना दिया आपने 20-21 मिनट का, और श्री सूक्त भी अपलोड कर दिया। वो दोनों चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। जिसे शिवरामाष्टक स्तोत्रम चाहिए वो मिल जाएगा, जिसे दशरथ शनि स्तोत्र चाहिए वो मिल जाएगा। आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। आप चैनल पे जाके चेक कर लें, ठीक है। अब जिस प्रयोग के लिए हम यहाँ आए हैं उस पे विषय पे चर्चा कर लेते हैं। क्यों जरूरी है ऐसे प्रयोग करना? कई दुश्मन बने पड़े हैं, आप पे नहीं वार किया लेकिन एक घर में 8-10 लोग चलते हैं, उनका कोई दुश्मन बन गया और उस पर वार किया, तो वो प्रभावी रूप से घर पे काम करेगा और घर के सभी लोगों को डिस्टर्ब करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके से ना परेशान हो तो ये प्रयोग जरूरी है। अचानक आने वाली भूकंप, आगजनी आदि समस्याओं से बचना चाहते हैं तो ये प्रयोग जरूरी है। इस प्रयोग को करना क्या है? इसमें 2 चीजों की आपको आवश्यकता होती है। एक वास्तु यंत्र ले आए, प्राण प्रतिष्ठित कर ले, या कैसे प्राण प्रतिष्ठित प्राप्त कर ले। एक मूंगा माला प्राण प्रतिष्ठित ले आए या फिर प्राण प्रतिष्ठित कर ले। प्राण प्रतिष्ठा की विधि हम पहले ही चैनल पे दे चुके हैं। इन दोनों चीजों को आप, अगर आपको नहीं मिलती तो आप यहाँ से ऑर्डर कर दे, आसपास मिल जाती है तो वहां से ले ले और प्राण प्रतिष्ठित कर ले। और इन दोनों ही चीजों को प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद में रविवार को तांबे की प्लेट में लाल कपड़े पर रखें। माला को कुछ नहीं, पूजा पाठ करके यंत्र के साथ रखना है। रखने के बाद में ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, DRAAM, द्राम, ठीक है। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। घी का दीपक लगाएं भगवान दत्तात्रेय के नाम से, एक घी का दीपक भगवान गुरु गोरखनाथ के नाम से, एक भगवान गणेश जी के नाम से और एक गुरुदेव के नाम से। 4 दीपक लगाएं और चारों की जो बत्तियां हैं वो 2 बत्ती गणेश जी और गुरु जी की किसके तरफ रखेंगे? यंत्र की तरफ, और 2 गुरु गोरखनाथ की और भगवान दत्तात्रेय की अपनी तरफ, ठीक है। लेफ्ट साइड पे 2 दीपक गणेश जी और गुरु जी के भगवान की तरफ, मतलब आप जब बैठेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड तरफ, और राइट हैंड तरफ के जो 2 दीपक हैं गोरखनाथ और भगवान दत्तात्रेय के, वो अपनी तरफ। उनका पूजन सिंदूर से करें, भोग के रूप में कुछ मीठा चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद में फिर आप ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, पहले एक माला गणेश मंत्र कर लें, किसी और माला से करें, उस माला का प्रयोग न करें। एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र करें और 1008 बार ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का प्रयोग करें। उसके बाद में एक माला ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का प्रयोग करें। उसके बाद में हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। संकल्प पहले इसमें कुछ भी नहीं लेना है। प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, हमने जो ये मंत्र जाप किया है इस यंत्र में साबर शक्ति प्रज्वलित हो और यह वास्तु यंत्र में यदि प्राण प्रतिष्ठा में कोई कमी रह गई हो तो यह पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाए। हे भगवान दत्तात्रेय, हे भगवान गोरखनाथ, हे भगवान गजानन और हे सदगुरुदेव, आपकी कृपा से पूर्ण चैतन्य माला और यंत्र मेरे आने वाले बृहस्पतिवार के प्रयोग में मेरी कार्य सिद्धि कर दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल के
फिर आप बृहस्पतिवार को उत्तरमुखी होकर बैठे, वहीं पे लाल कपड़े में जो अपना यंत्र है उसको पंचोपचार पूजन करवाएं। स्नान करवाने के बाद, पंचामृत स्नान करने के बाद रखें, कुमकुम हल्दी चावल से पूजा करें, धूप दीप लगाएं। उसी प्रकार 4 दिए पुनः लगाएं, लेकिन इस बार दियों का मुख अपनी तरफ नहीं करना है, चारों दिए यंत्र की तरफ रहेंगे। और यंत्र की तरफ रखने के बाद में फिर यहाँ पर 1 घंटा मूंगा माला से मंत्र जाप करनी है। मंत्र जाप जब पूरा हो जाए, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की रात्रि में, शुक्ल पक्ष में करना है। उसके बाद आप क्या करें कि मनके जो हैं उसको, माला को तोड़ दे और सारे मनके निकाल के यंत्र के पास रख दे, कटोरी में ही। जो लाल कपड़ा बिछाया है उसी लाल कपड़े में यंत्र और वो जो दाने हैं, बड़ा लाल कपड़ा ले और उनको अच्छे से पैक कर दे ताकि वो निकल ना पाए। और उस यंत्र को घर के मुख्य द्वार पर गाड़ दें। अगर जगह ना हो तो घर के बीचों बीच गाड़ दें। अगर ऐसा भी करने में समर्थ ना हो, मकान पर टाइल्स वगैरह लगाई रही है, अगर आपने सीमेंट कंक्रीट किया हुआ है तो आप खोद के गाड़ सकते हैं। नहीं तो आप कुछ भी ना करें, उसको रख दे 21 दिन के लिए घर में। उस दिन से दिन जोड़ लें। ठीक 21वें दिन कंप्लीट होने के बाद 22वें दिन की सुबह उसको ले जाकर किसी भी नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। ऐसा करने पर पूर्ण रूप से घर पर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, और ऐसा सुरक्षा कवच जो गुरु गोरखनाथ से संबंधित होगा, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। गुरु गोरखनाथ के कवच को तोड़ना किसी के बस में नहीं, वो अपराजय है। तो इस प्रकार आप अपने घर को सुरक्षित कर लेंगे। हाँ, इसमें जो मंत्र जाप करना है वो हम 1 घंटा मंत्र जाप करना है, इसमें माला की काउंटिंग नहीं करना है, वो आपको बता देंगे। उससे पहले आप समझें कि जब आप दत्तात्रेय भगवान का ये प्रयोग करेंगे, उस दिन, उसके 1 दिन पहले से आपका ब्रह्मचर्य चालू होगा, बिना लहसुन प्याज का भोजन। तो जब तक ये पूरा कार्यक्रम ना हो जाए, 1 दिन रविवार करना है, 1 दिन बृहस्पतिवार करना है बस। लेकिन रविवार से बृहस्पतिवार के बीच में, यानी रविवार से 1 दिन पहले शनिवार से, उधर बृहस्पतिवार से शुक्रवार तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पर शयन करना है, एक समय भोजन करना है, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है, मन क्रम वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सभी का सम्मान करेंगे, चाहे छोटे हो बड़े हो, स्त्री हो पुरुष हो बुजुर्ग हो। आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे साधना काल में। वैसे तो नहीं दुखाना चाहिए, ऐसे भी कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, सब अच्छा बुरा पुण्य कर्म ही लेके साथ में जाते हैं, और बुरे कर्म बाकी कोई कुछ ले नहीं जाएगा। इसलिए क्या है कि अपना सदैव जो स्वभाव है वो नम्र बनाए रखें। दुनिया है कहने वाली, कहते हैं, बहुत लोगों के फोन आते, साहब हम पूजा पाठ करते तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते। घर वाले क्यों सपोर्ट करेंगे? मर जाओगे तो आपके साथ थोड़ी जाएंगे क्या? वो आपके साथ आपके सिर्फ कर्म और साधना का प्रभाव जाएगा। आपके मरने के बाद कोई भी आपके साथ नहीं जाने वाला, 1 साल में सब भूल जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए और केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। कोई क्या बोलता है उस चीज को सोचना बंद कर दीजिए। जब हम इस क्षेत्र में आए थे, हमें हमारे घर वाले तक रोकते थे, लेकिन हम नहीं रुके। क्यों? क्योंकि हमें मतलब नहीं हमारे बारे में कौन क्या सोचता है। हमें साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना था, ये जुनून था ये हमारे अंदर। हमसे लोगों ने लाखों रुपए ठगे सिखाने के नाम पे, लाखों रुपए, या विश्वास के नाम पे उधार लेके। लेकिन जब वो ठग के चले जाते थे तब भी हम कुछ सीख लेते थे। चलो अच्छा, ऐसे व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना, ठीक है, जाने दो। और कुछ अच्छे लोग जिन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने बोला इतना पैसा लगे, हमने दिया, लो, उन्होंने ईमानदारी से हमें सिखाया। खैर, गुरुओं की कृपा तो अलग ही है, ये तो अनंत कृपा है कि बिना पैसे ही सब कुछ मिल गया। लेकिन हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो हमें सिखा के गए थे। सालों पुरानी बात, जब हम एकदम इस क्षेत्र में नए थे, बहुत सालों पुरानी बात। मार्केट से हम पैसा उठाते थे, किसी बैंक से, कहीं से प्राइवेट से, और उधर देते थे और चले जाते थे। हमें टेंशन नहीं होती थी, हमारी डायरी में लिख लेते, आज भी सब कुछ लिखा हुआ है कि वहां इतना पैसा गया। लेकिन हमने ये लाइन सीख ली कि लोग इस प्रकार से बेवकूफ बनाते हैं, इनकी बातों में मत आना। लेकिन बेवकूफ बनाने की कला में उसके पास क्या ज्ञान था? कोई तो ऐसी चीज थी, क्या मोहिनी थी, क्या सम्मोहन करने वाली थी, क्या कलवा था, क्या जोड़ था, उस चीज को हम पकड़ लेते थे और वो तो कहीं ना कहीं सीख ही लेते थे। तो हमें लगता था कि हमने जो पैसा दिया उसके बदले में हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। भले ये ज्ञान को बेचने वाला था, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने एक लाइन सीखी, लेकिन सीख ली। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। जब गुरु की शरण, असली गुरु की शरण प्राप्त हुई, तब पता चला कि ये सब तो सब यूं ही हवा में उड़ने वाले कचरे थे, हम किनके पीछे दौड़ रहे थे। जब गुरु शरण में आए तो फिर सारी चीजें मुफ्त में मिलती गई, केवल विश्वास से।
हमने गुरु पे अटूट विश्वास किया, क्योंकि हमने तो फर्जी लोगों पे भी भरोसा किया था। लेकिन जब हमारा विश्वास हमारे गुरु पर आया तो सब कुछ मिलता गया। स्वप्न से शक्तिपात हो गए, स्वप्न से मंत्र मिल गए, स्वप्न से ही क्रियाएं सीख गए। सारी चीजें जो प्रत्यक्ष इस धरती पर नहीं थे उन्होंने स्वप्न के माध्यम से सिखा दिया, और जो प्रत्यक्ष थे उन्होंने रातों रात सिखा दिया, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता था कि हमें क्या करना है। उन्हें पता था कि देश और धर्म को हमारी क्या आवश्यकता है, या हम एक तिनके भर का भी काम कर पाएंगे उस चीज के लिए। देखो, आने वाला समय बहुत गंभीर आने वाला है, इस चीज को समझ के रखो। आज जो चीजें हो रही हो किसी काम की नहीं है। आज केवल पुण्य एकत्रित कर लो, और जितनी ज्यादा तीव्र साधनाएं हो सके उतनी ज्यादा समृद्धि को प्राप्त कर लो। जितनी भी इच्छाएं वो तभी पूरी होगी जब आपके पास धन होगा, और उसके लिए तीव्र तरीके से लक्ष्मी प्राप्ति की साधनाएं करो। आलस्य को छोड़ दो, डर को छोड़ दो, शरीर को, चमड़ी को बचाना छोड़ दो, मेहनत पे लग जाओ और उन चीजों को प्राप्त कर लो। अगर आपने उन चीजों को प्राप्त कर लिया तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आगे आने वाला समय इतना कठोर आने वाला है कि आपका पूरा जीवन काम काम में ही निकलता जाएगा। 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में, इलाज में, बस इन्हीं सब चीजों में, और जमाने भर की फालतू टेंशन में आप ना व्यस्त होते हुए भी व्यस्त कर दिए जाओगे। ये आपको समझ में नहीं आएगा, हम बता रहे हैं। अब समय आपके पास अभी है, कुछ समय, 3-4 साल 5 साल ऐसे कुछ हैं कि आप इन 3-4 सालों में कुछ कर सकते हो। तो लग जाओ और पूरी मेहनत के साथ कुछ प्राप्त कर लो। अगर कर लिया तो ठीक, ना किया तो फिर कुछ भी प्राप्त होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज को आप समझें और पूरे सामर्थ्य के साथ इस कार्य सिद्धि में लग जाएं। यही आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगी, यही आपके जीवन को बदलने वाली होगी। सबसे पहले मंत्र को नोट करिए। मंत्र को नोट करने के बाद में एक विशेष जानकारी देके इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। कल फिर एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि अभी क्या थोड़ी व्यस्तता चल रही है, इसलिए 2 दिन से वीडियो नहीं डाला था, फिर बीच में गैप हो जाती है तो समय नहीं हो पाता है। अभी भी रात के लगभग 12 में 3-4 मिनट की देर है, तो रोज 2-2 ढाई बज जाते हैं, तो वीडियो आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। आज भी 2 हवन थे 2 व्यक्तियों के, हमने चैनल पे तो नहीं डाला है लेकिन फेसबुक पेज पे डाला है उसकी डिटेल। माँ प्रत्यंगिरा हवन और भगवान क्रोध भैरव हवन से संपुटित हवन था भगवान क्रोध भैरव और माता प्रत्यंगिरा का। तो फेसबुक पे हमने और रील्स में उसका सारा डाल दिया है, यूट्यूब पे नहीं डाला है, तो डाल देंगे उसको भी एडिट करके। तो ये विशेष चीजें जो आपके सामने रख रहे हैं, कर लीजिए अपने लिए भी और परिवार के लिए भी। आप एक बार इसको कर लेंगे परिवार में तो पूर्ण रूप से घर की तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे कि आप घर से बाहर है और कोई वार करेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई नेगेटिव चीज आई भी तो बाहर की बाहर वो झड़ जाएगी, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। बच्चे, बीवी, परिवार सुरक्षित हो जाएगा। आप मंत्र को नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसकी कुछ और चीजें बता देते हैं। कोड़ी लांगू आंगन लांगू, कोठी ऊपर महल छवाऊं, गोरखनाथ सत्य यह भाखे, दुअरिया पे में अलग लगाऊं। ये जबरदस्त प्रयोग है इसका। इस मंत्र के साथ 1 घंटा जाप करें। 1 घंटा जाप करें। हाँ, इसमें एक चीज थोड़ा सा नोट कर लें कि दत्तात्रेय भगवान का जो प्रयोग है वो उत्तरमुखी होकर करना है, और जो गुरुवार को प्रयोग करना है वो दक्षिणमुखी होकर करना है। उत्तरमुखी भगवान दत्तात्रेय वाला प्रयोग जो रविवार को करना है इसमें, और फिर बीच में तो कुछ नहीं करना है, डेली बस पूजन धूप दीप करना है, और गुरुवार को जो पूजन करना है वो फिर आपको दक्षिणमुखी होकर करना है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, तब इसका पूर्ण लाभ आपको मिल जाएगा। वैसे तो कोई वो नहीं है, उत्तर दिशा में भी काम करेगा, लेकिन दक्षिण दिशा में उग्र हो जाता है, तामसिक क्रियाओं को तुरंत काट देता है। तो इसलिए आप दक्षिणमुखी होकर करें तो उसके ज्यादा लाभ मिलेंगे। दिशाओं का बहुत महत्व है, दिन का बहुत महत्व है, हर प्रयोग का एक अपना अलग महत्व हो जाता है। वो दिन हो, दिशा हो, तिथि हो, योगिनी चक्र हो, चौघड़िया हो, मुहूर्त तिथि हो, नक्षत्र हो, हर किसी साधना और प्रयोग का अलग अलग सारे टाइमिंग है। उसकी अपनी तिथि है, उसका अपना
चौगड़िया है, उसका अपना मुहूर्त है, उसका अपना दिन है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनके हिसाब से चलती है। तो फिर कोई बात नहीं, आप ये सामान्य प्रयोग है लेकिन असामान्य प्रभाव दिखाने वाला है। तो दिखने में सामान्य लेकिन असामान्य प्रभाव, यही हमारे ऋषि मुनियों की खासियत, जिन्होंने इतना आसान बना दिया है कि आप अपने जीवन में सुरक्षा और सौभाग्य की प्राप्ति कर पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय महाकाली।